बिहार एएनएम नई वैकेंसी की घोषणा हुई है और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वो वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए रही है, क्या एग्जाम बेस्ड होगी या मेरिट बेस्ड होगी, या इसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है और कौन कौन से कैंडिडेट इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष एएनएम क्लासेस चैनल पर। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कौन सी बिहार की वैकेंसी अभी आउट हो चुकी है। देखिए, बिहार सरकार राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा एक पोस्ट आपकी लगभग टोटल 273 पोस्ट जारी की गई हैं। ये पोस्ट अन्य अलग अलग आपके पोस्ट के लिए हैं, जैसे ऑफिसर इंचार्ज की पोस्ट है, काउंसलर की पोस्ट है, केस वर्कर की है, स्टोर कीपर की है। हमारे लिए जो जरूरी हो जाती है वो पोस्ट है एएनएम फीमेल की, और ये पोस्ट है आपके लगभग 36 पोस्ट। इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि या तो आपके पास एएनएम डिप्लोमा होना जरूरी है, एएनएम डिप्लोमा होना कंफर्म है, और इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज है एएनएम डिप्लोमा के साथ 1 वर्ष का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यानी 1 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, मैम क्या ये एग्जाम आपके पेपर बेस्ड होगा? जी नहीं, ये आपके पेपर बेस्ड नहीं होता है। ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें 60% नंबर जो हैं, 60% नंबर आपके एएनएम डिप्लोमा से जितने भी मार्क्स आपने लिए थे वहां पर ऑब्टेन किए थे वहां से लिए जाएंगे, और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। 40% मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। क्लियर हुआ? अब उसी के बाद में सवाल ये आता है कि मैम 1 वर्ष के वर्किंग एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के साथ हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप हमें ये जानकारी दीजिएगा कि ये जो फॉर्म है या इन आपके 36 पोस्ट के लिए हम कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करें। तो scps.vacancy.bihar.gov.in ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप अपलोड कर सकते हैं अपना डाटा, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस वहां पर शेयर कीजिएगा, अपने एएनएम डिप्लोमा के मार्क्स शेयर कीजिएगा। और मैं तो यूं कहूंगी कि जब तक आप परमानेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तब तक एटलीस्ट ये जो छोटी छोटी भर्तियां आती हैं इनमें आप पोस्ट ले सकते हैं, इनमें आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लीजिए। दूसरी बात, ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपके कैसे रहने वाली है? संविदा भर्ती है। ये परमानेंट भर्ती तो नहीं है, संविदा भर्ती है। लेकिन भाई अगर आप संविदा भर्ती में भी जुड़ जाते हैं तब भी आपको कुछ अच्छे खासे मार्क्स का परमानेंट भर्ती में फायदा देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया ये है, उम्र की कोई यहाँ पर ऐसे बात नहीं की गई है, और बोला गया है संविदा भर्ती भले ही हो, ये जब तक संविदा भर्ती के तहत विभाग के तहत मना नहीं किया जाएगा या फिर आपको वहां से डिसरिगार्ड नहीं किया जाएगा तब तक आप इसमें बिल्कुल पोस्टेड रह सकते हैं। इसी के अलावा एक चीज और कही गई है, अगर आपको डिसरिगार्ड नहीं किया जाता है तो आप 60 साल तक, अपनी 60 साल की उम्र तक आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है और फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और इसी के अलावा आपको पता है जल्दी ही बिहार एएनएम परमानेंट वैकेंसी भी आने वाली है, यानी कि 8,938 पोस्ट भी देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है, भाई ये जो पोस्ट आपने देखा होगा अभी एएनएम की भर्तियां काफी चर्चा में हैं, चाहे वो राजस्थान राज्य हो, चाहे वो बिहार राज्य हो, चाहे यूपी में संविदा वाली भर्ती हो, हर कहीं आपके एएनएम की जो भर्तियां हैं चर्चा में हैं। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके लिए आपके बिहार एएनएम 8,938 पोस्ट के लिए आपके बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और समझदार वही है जो समय से अपनी तैयारी में जुट जाए, समय से पहले अपनी तैयारी में जुट जाए ताकि सिलेक्शन ले सके। 100% देने से काम नहीं चलेगा, 110% आपको देना पड़ेगा, और वो आप तब दे पाएंगे जब भर्ती का नोटिफिकेशन या आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। इस बैच में आपको केवल और केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के साथ आप सबको एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे। इसी के अलावा आप सबको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के अलावा आपको डाउट सेशंस भी प्रोवाइड होंगे, यानी कि आपको बार बार अपना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, अभी से तैयारी करेंगे तो आपका काफी अच्छा खासा टाइम बच जाएगा और आप इस भर्ती को टारगेट कर पाएंगे। इसी के अलावा राजस्थान एएनएम कोर्स भी आपका बैच पर अवेलेबल है, जिससे जुड़कर आप अपनी तैयारी पर 4 चांद लगा सकते हैं।
तो आपका स्नेह देने के लिए, अपनत्व देने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के माध्यम से। छोटी सी जानकारी है लेकिन 36 पोस्ट भी कम नहीं होती हैं। ये वेबसाइट है, फटाफट से जाकर आप अप्लाई कर देंगे, चूकिएगा मत मौका। इसी बार आपको एएनएम में सेलेक्ट होना ही है, और संविदा भर्ती को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है परमानेंट भर्ती में आपके कुछ नंबरों का फायदा मिल जाए। तो चलिएगा, आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।